हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंकित। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो हमारा जो ये लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर नंबर 3 है। कौन से टॉपिक का है? मल्टीपल इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 3 चल रहा है आपका। हमने इसके ऊपर 2 लेक्चर बना चुके हैं हम। अच्छा, अभी हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया है, पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है, मैं आपको एक शॉर्ट टाइम में बता देता हूँ। हमने जो डिस्कस किया है वो आपका केवल और केवल मल्टीपल इंटीग्रल के 2 पार्ट्स बताए थे हमने। पहला डबल इंटीग्रल, दूसरा ट्रिपल इंटीग्रल। 2 ही होते हैं अभी हमारे इस पर, 2 ही है ना। तो क्या है कि डबल इंटीग्रल को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। डबल इंटीग्रल को मैंने आसान बनाने के लिए 3 कैटेगरीज बना रखी हैं। पहली कैटेगरी, दोनों ही इंटीग्रल पर लिमिट कांस्टेंट आएगी आपकी। दूसरी कैटेगरी, एक के ऊपर लिमिट कांस्टेंट, दूसरे के ऊपर लिमिट वेरिएबल आएगी। तीसरी कैटेगरी क्या होगी कि दोनों इंटीग्रल पर लिमिट नहीं होगी। तो ये वाला जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम वही कैटेगरी देखने वाले हैं, कैटेगरी नंबर 3, जिसमें क्या होगा कि इंटीग्रल के ऊपर लिमिट नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमसे वो क्या करवाएगा, उसको इवेल्युएट करवाएगा। उसके लिए हमें कर्व दिए जाएंगे, उन कर्व्स को हमें पहले ड्रॉ करना है, स्ट्रिप ड्रॉ करनी है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमें y² = 4x और x² = 4y का कर्व बनाना है। तो हमने कर्व बनाई। आपको पता है ये दोनों ही कर्व क्या है, आपके पैराबोला है। y² = 4x आपका पैराबोला होता है, जिसका मुंह पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुलता है, ऐसे खुलता है। अच्छा, ये x² = 4y, इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलता है या नहीं? अब पहला काम तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा काम क्या है हमारा कि अब हमें जो एरिया बाउंड हो रहा है इन दोनों के बीच में, उस पर हमें स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है स्ट्रिप ड्रॉ करना। स्ट्रिप ड्रॉ कर दी, ये वाला रीजन आपका बाउंड हो रहा है। अब यदि मैं इस स्ट्रिप को एक्स एक्सिस पर मूव कराऊंगा तो ये कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी? ये 0 से यहाँ तक मूव करेगी। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये हमें निकालना पड़ेगा। तो जब आप इसकी वैल्यू इसमें रखोगे, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। मुझे तो पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार ट्राई करके सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, x की वैल्यू y² यहाँ से निकाली और इसमें रख दी। x की वैल्यू y² यहाँ से निकाली और इस x में रख दी, मैंने स्क्वायर कर दिया 4y। इसको आप सॉल्व करो, y की पावर 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 y। मैंने y कॉमन ले लिया, तो y³ - 64 = 0। तो यहाँ से y बराबर 0 और y बराबर 4 आ गया। y बराबर 0 आपका यहाँ पर होगा और y बराबर 4 आपका इस वाले पॉइंट पर होगा। तो x बराबर क्या होगा, y की वैल्यू 4 यहाँ पर रखो, x की वैल्यू भी आपको 4 मिल जानी है। देखो रखो 4 4 जा 16 और x² = 16 है, तो x = 4 होगा कि नहीं होगा? हाँ है तो सब्सक्राइब कर दो, ना है तो डिसलाइक मार दो। अब क्या होगा, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन = डबल इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, स्ट्रिप को एक्स एक्सिस पर मूव कराना है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक जाएगी। देखो ये कहाँ तक जाएगी स्ट्रिप? 0 से 4 तक जाएगी कि नहीं? तो 0 से 4 तक। पहला एंड पॉइंट किस पर है? पहला एंड पॉइंट किस कर्व पर है? इस वाले कर्व पर। और ये कौन सा कर्व था आपका? x² = 4y, जिसका मुंह एक्स एक्सिस की तरफ खुला था, जिसका मुंह पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ खुला था, वही है ना। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, x² / 4। और दूसरा एंड पॉइंट किस पर है? इस वाले कर्व पर। ये क्या आपका y² = 4x। यहाँ से y कितना आ जाएगा, 2√x, बाकी y dx dy। अब मैंने ये देखा, मैंने लिमिट ड्रॉ कर ली, मैंने स्ट्रिप ड्रॉ करी, मैंने लिमिट निकाली। तो अब ये इंटीग्रल आपका कौन सी कैटेगरी का बन गया? अबे दूसरी कैटेगरी का बन गया, जिसमें लिमिट एक की कांस्टेंट और दूसरे की लिमिट वेरिएबल होती है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? किसकी लिमिट कांस्टेंट है? x की लिमिट कांस्टेंट है, सबसे एंड में x के रेस्पेक्ट में होगा। यदि आप सहमत हैं तो लाइक मारें। अब क्या होगा, सबसे पहले हमें x के रेस्पेक्ट में करना है। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? टोक तो दिया करो।
पहले y के रेस्पेक्ट में होगा क्योंकि x की लिमिट तो कांस्टेंट है ना में। आ जाइए करते हैं पहले y के रेस्पेक्ट में। तो x बराबर 0 से 4 डबल इंटीग्रल y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से 2 अंडर रूट एक्स में और y dy एंड इधर dx। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? x बराबर 0 से 4 y स्क्वायर ओवर 2। मैं 2 को बाहर ले लूँ क्योंकि कांस्टेंट है और लिमिट लगा दी मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से 2 अंडर रूट एक्स dx। इसका स्क्वायर करो, लिमिट रखने के बाद में स्क्वायर करना है। 0 से 4 तो 2 दूनी 4 x y स्क्वायर 4x माइनस के x की पावर 16 क्योंकि 2 अंडर रूट एक्स का तो 4x बना और इसको रखोगे तो 104 अपॉन 16 एंड dx। अब क्या करना है? अब ये आपका सिंगल इंटीग्रल बन गया है। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? 4x एक बार 4x से करना है, मैं कर ही देता हूँ फिर यार, जब इतना कर दिया तो आगे भी कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन x बराबर 0 से 4 पहले dx इंटू 4x और 2 से 2 तो 2x कट जाएगा इंटू dx माइनस के डबल इंटीग्रल ये इधर 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 1/32 बाहर ले लिया x की पावर 4 dx। अब देखो इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, इसका x की पावर 5/5 होगा। बस लिमिट रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको ये समझ में आया तो भैया वीडियो को लाइक कर देना यार। यदि ये समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या भैया लोगों? समझ में आया क्या? हाँ जी, मुझे लग रहा है आपके समझ में आया। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो कि बहुत थोड़ा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx dy। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसमें आपको 4 कर्व मिलेंगे और 4 कर्व आपके जब महिला बहुत बड़े बड़े कर्व हैं, बहुत बड़े बड़े कर्व हैं। देखो एक्स वाई बराबर 16, पहला तो यही कर्व खतरनाक है। कहीं ना कहीं देखा था तो लग रहा है कुछ एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का कर्व देखा होगा आपने कभी 11th-12th में बनाया होगा आपने, ये वही नहीं लग रहा। पहला कर्व तो ये दे रखा है, दूसरा कर्व y बराबर 0 है। अब बहुत आसान है, हलवा है भाई ये तो। x बराबर 8 ये भी हलवा है और y बराबर x ये भी हलवा है। लेकिन ये क्वेश्चन टफ किस क्वेश्चन इस कर्व की वजह से बन चुका है, टफ नहीं है। समझाता हूँ मैं आपको। देखो इतना तो आपको याद होगा कि एक्स वाई बराबर कांस्टेंट का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता था। एक्स वाई बराबर कांस्टेंट का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता था। अब मैं थोड़ा इमेजिनेशन बता रहा हूँ, ये अभी कर्व नहीं बना रहा मैं। अब y बराबर 0 को तो छोड़ो जो कि यहाँ पर होगा, ये एक्स वाई बराबर कुछ कांस्टेंट टाइप का हो गया के मान लिया मैंने। अब x बराबर 8 कुछ ऐसा होगा यहाँ पर, x बराबर 8 आपको कुछ ऐसा होगा और y बराबर x कुछ ऐसा होगा, y बराबर x कुछ ऐसा होगा। तो एरिया कौन सा बाउंड हो गया? तीनों के बीच में जो एरिया आया वो ये वाला एरिया आया ना, ये वाला एरिया तीनों के बीच में आया। तो ये कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा। हमने आइडिया लगाया कि भैया x वाई बराबर कांस्टेंट ऐसा रहता है और x बराबर 8 लाइन होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी x एक्सिस के और पैरेलल होगी y एक्सिस के। अंडरस्टूड है? अच्छा y बराबर x 45 डिग्री पर एक लाइन खींच दी, तो ये हमें यहाँ पर ये दो जगह पे ये जो कर्व है इस लाइन पर y बराबर x को यहाँ पर मिलेगा और x बराबर 8 पर यहाँ पर मिलेगा। यही कर्व हमें यहाँ पे बनाना है ना? तो मैं बनाने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाना है, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाना है। प्लेन बनाया और हमने क्या आया तभी आपका देखने पर y एक्सिस है x एक्सिस है, y बराबर x यही तो था। और आपने देखा था कि एक ऐसे x y बराबर ये थोड़ा सा कर्व टाइप का है जो अभी ये बनाया था मैंने, ऐसा यही तो है। यहाँ से ऐसे आया था, ये लाइन मिली थी उससे। अब ये आपका x बराबर 8, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये आपका x बराबर 8 हो गया, ये आपका x बराबर 8 हो गया, ये आपका x y बराबर 16 हो गया, है ना? अब हमें जरूरत क्या है कि इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत है। देखो मैं समझाता हूँ, आपके समझ में आया नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि मुझे समझाना पड़ेगा और अच्छे से। तो इस कर्व को मैंने कैसे बनाया है ना? तो y बराबर x,
सपोज करना y बराबर x, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। देखो y बराबर x, हमें नहीं पता है कैसा बनेगा, y बराबर x हो गया, y बराबर x। बस अब एक बात ये याद रखना कि जो x y बराबर 16 होता है ये आपका कुछ इस टाइप का कर्व बनता है, इस टाइप का हाइपरबोला है ना, और x बराबर 8 आपका कुछ ऐसा होगा, x बराबर 8 आपका कुछ ऐसा होगा। तो और y बराबर 0 है, तो और ये क्या आपका y बराबर 0 जो कि यहाँ पर होगा, ये आपका x y बराबर 16 हो गया, मतलब कांस्टेंट टाइप का, ये y बराबर x और ये x बराबर 8। अब रीजन कौन सा लेना है, देखो अब इसमें 3 रीजन बनेंगे, एक ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा, लेकिन उसने बोला है ये वाला रीजन लेना है आपको, क्योंकि y बराबर 0 जिसमें आ रहा है वही लेना है, तो हमने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। अब जरा कर्व को देखना, क्या कर्व ये नहीं है, क्या ये कर्व और ये कर्व अलग अलग है? नहीं साहब, वही कर्व है साहब जी, वही कर्व है, ये तो वही कर्व है। अब जरा देखो, मैंने y बराबर x इसमें रखा, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर 4, सिमिलरली y बराबर भी 4। यहाँ पर मैंने x बराबर 8 इसमें रखा, तो y बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर यदि मैंने 8 रखा तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा कि नहीं? लेकिन एक बात और ध्यान से सुन लो, क्या इसमें मैं स्ट्रिप ड्रॉ कर सकता हूं? क्या इसमें मैं स्ट्रिप आसानी से ड्रॉ कर सकता हूं? कर दी साहब, ये लो साहब, कर दी स्ट्रिप मैंने स्ट्रिप ड्रॉ कर दी। अबे पगलू, लेकिन एक बात तो देख, जब मैं इसे स्ट्रिप को डिस्चुंग करके मूव कराऊंगा तो ये वाला एंड पॉइंट तो एक्स एक्सिस पर ही रहेगा, लेकिन जब इसको मैं डिस्चुंग करके मूव कराऊंगा तो ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक तो y बराबर x पर रहेगा, लेकिन यहां से यहां तक x y बराबर 16 पर। ये दल बदलू बन के जाएगा। क्या बन जाएगा? ये दल बदलू, मतलब कि एक दल से दूसरे दल में भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिप डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करेंगे। ऐसे केसेस में हमेशा ये स्ट्रिप यहां से यहां तक सेम पर रहती, तो हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर दो स्ट्रिप बनेंगी, एक स्ट्रिप ये और एक स्ट्रिप ये। अब ये अपने दल का नेता है, ये अपने दल का नेता है, ये नेता इस दल के दल में नहीं जाएगा, मतलब ये दल बदलू नहीं बनेगा। वो सब छोड़ो, राजनीति यहाँ पर आ जाओ। मैंने इसको आई बराबर मान लिया, आई बराबर। अब आपका दो इंटीग्रेशन लिखे जाएंगे, ये दो वाली, क्योंकि इसमें दो स्ट्रिप बनी है, सीधी सी बात है वे, दो स्ट्रिप दो इंटीग्रल लिखे जाएंगे। तो यहां से यहां तक इसको यदि मैं मूव कराऊंगा तो x बराबर 0 से 4 तक जाएगा, x बराबर 0 से 4 तक जाएगा। पहला एंड पॉइंट आपका वही y बराबर 0 पर है, दूसरा एंड पॉइंट आपका किस पर है? y बराबर x पर है। और x स्क्वायर dx dy प्लस, नाउ आपका ये वाला जो एंड पॉइंट है, ये वाली जो स्ट्रिप है, ये 4 से 8 तक जाएगी, x बराबर 4 से 8 तक जाएगी। पहला एंड पॉइंट आपका y बराबर 0 पर ही है, हाँ जी y बराबर 0 पर है। अच्छा, दूसरा एंड पॉइंट आपका कहां पर है? y बराबर 16/x पर है। ये वाला जो कर्व है क्या है आपका? 16/x, x स्क्वायर dx dy। अब ये आपका सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन बन चुका है ब्रदर एंड सिस्टर्स। ये आपका सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन बन चुका है, जिसमें एक की लिमिट वेरिएबल और एक की लिमिट कांस्टेंट है। क्या करेंगे? किसकी लिमिट कांस्टेंट है? x की, तो x का इंटीग्रेशन सबसे एंड में होगा कि नहीं होगा? या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ तो कि डायरेक्ट अलग अलग कर सकते हो, डायरेक्ट अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि x के साथ x वाला, y के साथ y वाला लिख जाएगा। समझ रहे हो ना? वे क्यों कर लोगे बे? मैं जो बोलता हूँ तुम उसको सही क्यों मान लेते हो बे? क्यों कर देंगे हम भाई? वो तो तब होता है ना जब दोनों की लिमिट कांस्टेंट होती है, इसकी भी लिमिट कांस्टेंट, इसकी भी लिमिट कांस्टेंट, तो अलग अलग कर सकते हैं। हाँ सर कर लेंगे, यस सर। भाई यस सर मत बोला करो बे। क्या करेंगे इसमें? पहले y के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि x की लिमिट कांस्टेंट है, तो x के रेस्पेक्ट में सबसे एंड में होगा। तो करते हैं, x बराबर 0 से 4, y बराबर 0 से x। अब पहले हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x स्क्वायर dy dx
अब एक बात बताइए, हम कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को इस इंटीग्रल के बाहर ले लूंगा मैं प्लस, तो क्या पहले इसको भी लिख लेते हैं। ये भी बेचैन हो रहा है भाई, मुझे भी लिखो भाई, मुझे भी लिखो, मैं भी तो हूँ। सॉरी यार, मैं ज़्यादा हाइपर हो गया भाई, मैं ज़्यादा हाइपर हो गया, तो इधर आ जाइए दोबारा से एक बार। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, प्लस x बराबर 4 से 8, अच्छा जी, इंटीग्रेशन y बराबर 0 से 16 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर पहले y के रेस्पेक्ट में होगा तो dx को बाहर कर दिया मैंने। अब मैं इसको मिटा दूं क्या, इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर दूं क्या, क्योंकि ये सॉल्व करना है मुझे। स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, मैं साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, ऐसे ऐसे लेते हैं स्क्रीनशॉट, देखो ऐसे 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 लेते हैं ना, हाँ मुझे पता है, देखो मैं भी जानता हूँ यार स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया, dy का इंटीग्रेशन, सिंपली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, x 0 से 4, एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया तो y हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से x तक जाएगी, प्लस ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको नीचे लिखना पड़ेगा, जगह कम है, x बराबर 4 से 8, इसका भी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इधर आपको ये भी लिखना पड़ेगा पहले, dx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, लिमिट 0 से 16 अपॉन एक्स dx, सिंपली लिमिट रखना है आपको, x बराबर 0 से 4, एक्स स्क्वायर, y में x माइनस 0 मतलब x हो जाएगा dx, प्लस x बराबर 4 से 8, एक्स स्क्वायर इंटू 16 अपॉन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब का x की पावर 4 अपॉन 4 होता है, लिमिट 0 से 4 हो जाएगी, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x से x कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 आएगा, इंटू 16 को बाहर ले लिया हमने, इसकी लिमिट देखो, मैं इसको थोड़ा सा 16 को बाहर ले लिया मैंने पहले, एक्स स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा क्योंकि एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, और 0 से 4 से 8। नाउ इट्स योर टर्न टू सॉल्व दिस कंप्लीट आंसर। देखो क्या करना है अब आपको, इसमें लिमिट रखनी है, इसमें लिमिट रखनी है, आंसर आ जाना है जी बस आपका। तो फाइनली हमने फर्स्ट कैटेगरी को समझ लिया है, सेकंड कैटेगरी को भी समझ लिया है, और तीसरी कैटेगरी लिमिट जिसमें दी नहीं होती हैं, कर्व दिए होते हैं, वो भी समझ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है आपका चेंज ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी उसका इंट्रोडक्शन भी मैं उसी वीडियो में दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइस।